तो गाइस एपिसोड 5 नाइन फिंगर्ड दी थर्ड डीमन एपिसोड स्टार्ट होता है जहां दाइवो 7 से कहता है ये सब उस थम्स अप वाले लड़के की गलती है। उसी की गलती की वजह से स्काई सॉर्ड वालों ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया और अब हमें पैदल ही प्लम ब्लॉसम विला जाना होगा। तभी चलते वक्त 7 का पैर एक चलती फिरती टट्टी पर रख जाता है और वो उसके पैर में चिपक जाती है। 7 दाइवो से कहता है यहाँ ट्रेवल करने के लिए अदर ट्रांसपोर्ट भी तो हो सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते ही दाइबो को एक इन दिखता है, मतलब ट्रेवलर्स के रुकने की जगह। 7 बोलता है आखिरकार हमें कुछ खाने को मिलेगा। दाइबो कहता है तुम्हें तो बस खाने पीने की पड़ी रहती है, इन एक ऐसी जगह होती है। 7 बोलता है एक ऐसी जगह जहां हम खा और सो सकते हैं। दाइबो 7 को फिर मारता है और बोलता है नहीं गधे, जैसा मार्शल आर्ट मूवीज में दिखाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ से हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों जल्दी से उस जगह पहुँचते हैं। अगले सीन में दाइबो और 7 उस जगह के अंदर होते हैं। अब वेटर उनके पास आता है और कहता है इस तरफ आइए सज्जन, आज हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो आप लोग अगर बुरा ना माने तो इनके साथ टेबल शेयर कर लें। अब 7 और दाइबो उस टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। 7 उस आदमी को देखता है और बोलता है अरे ये तो फॉर्चून टेलर बाबा, मतलब भाग्य बताने वाले बाबा लग रहे हैं। वेटर दाइबो से पूछता है सर आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे। तभी 7 वेटर से उसका पेन और पेपर लेता है और उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। 7 बोलता है अगर ये जगह जानकारी इकट्ठा करने के लिए है तो शायद ये मुझे कुछ बता सकें। 7 पेपर पर 13 की बहुत ही घटिया सी ड्राइंग बनाकर वेटर से कहता है मुझे पूछना था क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है। वेटर सड़ी हुई शक्ल बनाकर बोलता है नहीं, कभी नहीं देखा और मैं कुछ नहीं जानता। अब 7 उस आदमी को ड्राइंग दिखाकर बोलता है हाय मिस्टर टेलर बाबा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आपने इस पर्सन को कभी देखा है? शायद आप मेरे भाग्य को देखकर बता सकें क्या मेरी किस्मत में उससे मिलना लिखा है। तभी वो आदमी 7 से कहता है फॉर्च्यून टेलिंग माई एस, इसका मतलब हुआ भाग्य बताए मेरी। मैं तो एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ जो कस्टम सॉन्ग गाता है। मैं आप लोगों को बता दूं ये वही सिंगर है जिसका एड हमने सेकंड एपिसोड में टीवी पर देखा था, नाइन फिंगर्स दी थर्ड डीमन। 7 बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उसका पोस्टर देखने लगता है। वहीं वेटर उससे कहने में लगा हुआ था जल्दी कुछ ऑर्डर करो, लेकिन 7 वेटर की बात इग्नोर करता है और सिंगर से पूछने लगता है क्या कोई ऐसा सॉन्ग है जो फीलिंग को इजहार करने जैसा हो, जैसे आप किसी से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो और उसे अपने दिल की फीलिंग बताना चाहें। फॉर्च्यून टेलर कहता है मैं समझ गया, आई मिस यू जैसा कुछ है ना। अब फॉर्च्यून टेलर एक कटोरा निकालता है और टेबल पर रखता है जिस पर लिखा हुआ था पहले पैसा कस्टम सॉन्ग बाद में। 7 उसके कटोरे में रुपए डालता है और फिर वो उसे एक सॉन्ग का टेप देता है जिसका नाम था द प्रिंस ऑफ लव। तभी वेटर 7 को गुस्से में पकड़ता है और बोलता है जल्दी कुछ ऑर्डर नहीं किया तो मैं तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगा। दाइबो एक मुद्रा निकालता है और उससे कहता है ये लो, जाओ जाकर तुम्हारे यहाँ जो सबसे अच्छा है वो ले आओ और साथ में वाइन भी ले आना, लेकिन उससे पहले ड्राइंग को देखकर बताओ क्या तुम इस पर्सन को पहचानते हो। वेटर ध्यान से 7 की ड्राइंग देखकर बोलता है क्या ये सच में किसी पर्सन की ड्राइंग है। तभी दाइबो पेन और पेपर पर दोबारा से 13 को ड्रॉ करने लगता है और दाइबो 13 को कुछ ज्यादा ही तगड़ा ड्रॉ कर देता है। वेटर और 7 दोनों कहते हैं नहीं ये उसकी तरह नहीं दिख रही। अब वेटर बोलता है तुम दोनों रुको और मुझे ट्राई करने दो और वेटर 2 सेकंड में बिल्कुल सेम 13 को ड्रॉ कर देता है। 7 बोलता है अमेजिंग, ये तो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही है, लेकिन एक सेकंड तुमने इसे ड्रॉ कैसे किया। वेटर जाता है और पिलर पर लगे पोस्टर को पॉइंट आउट करके कहता है तुम लोग इसी को ढूंढ रहे हो ना। अब 7 और दाइबो पोस्टर देखते हैं जो 13 का ही पोस्टर था जिस पर वांटेड होने और उसका रिवॉर्ड लिखा हुआ था। तभी दाइबो बोलता है 7 जल्दी नीचे वाला पोस्टर देखो, वो तो तुम। हम 13 के नीचे वाला पोस्टर देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि 7 होता है और उसके पोस्टर पर भी वांटेड होने और उसका रिवॉर्ड लिखा हुआ था। उसी वक्त वेटर 7 के पोस्टर को देखता है और बोलता है ये तो कुछ तुम्हारे जैसा लग रहा है। तभी जल्दी से दाइबो पेन से 7 के फेस पर एक सर्कल और मूछें बना देता है। वेटर वो पोस्टर लाता है और 7 के फेस से मैच करने लगता है, लेकिन 7 की एक्टिंग और दाइबो की ड्राइंग की वजह से वो मैच नहीं होता और वेटर वहां से चला जाता है। दाइबो 7 के कान में कहता है तुम डरना मत, इस तरह की सिचुएशन मार्शल आर्ट मूवीज में भी होती है और मैंने तुम्हारे फेस पर मूछें बना दी हैं जिससे तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन वो वेटर फिर भी 7 पर तिरछी नजर रखे हुए था। तभी 7 को अपने पीछे वाली सीट पर बैठे 2 लोगों की आवाज आती है जो आपस में बात कर रहे थे। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना मेरा जो सोनिक बर्ड है वो बहुत फास्ट है, बस 2 दिन और फिर मैं प्लम ब्लॉसम विला पहुंच जाऊंगा। 7 उनकी बातें सुनकर उनकी टेबल पर आकर बैठ जाता है और वो जो वाइन पी रहे थे उसे फेंक देता है और अपनी प्रीमियम वाइन उन्हें ऑफर करता है। 7 बोलता है आप लोग ये पीजिए, एक फाइन वाइन। 7 कहता है मेरे भाइयों मैंने सुना आप लोग प्लम ब्लॉसम विला जा रहे हैं, तो क्या आप लोग मुझे भी लिफ्ट दे सकते हैं। वो आदमी 7 को पकड़कर बोलता है क्या तुझे भी प्लम ब्लॉसम विला जाने की जल्दी है, क्या तू भी वहां जाकर उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता है।
सेवन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतनी एबिलिटीज कहाँ कि मैं किसी को पकड़ूं, पर मेरा आपसे एक सवाल और है, आप दोनों किस वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं? वो आदमी 13 का पोस्टर निकाल कर कहता है हम इस फीमेल किलर को पकड़ने जा रहे हैं, ये कितनी सुंदर है, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो पहले मैं इसके साथ। ये सुनते ही सेवन उसके मुंह पर वाइन फेंक देता है और कहने लगता है अरे सॉरी मेरा हाथ अचानक से कांप गया था। तभी दूसरा आदमी कहता है जानकारी के अनुसार उन्होंने इसे प्लम ब्लॉसम विला आते देखा है, वो कुतिया जरूर विला के ओनर को सीड्यूस करने वाली है। 13 की बुराई सुनते ही सेवन उसके ग्लास में भी लात मार देता है और कहता है अरे सॉरी मेरे पैर में अचानक से क्रैम्प आ गया था, लाइए मैं आपके गिलास दोबारा से फिल कर देता हूँ। उसी वक्त सेवन का शैतानी दिमाग कहता है हाँ, और उसमें कुछ अच्छा मिला दे। तभी सेवन उस वाइन की बोतल में उस टट्टी को गिरा देता है जो एपिसोड के स्टार्ट में उसके पैर में चिपक गई थी। अब वो आदमी जैसे ही उस वाइन को पीता है उसके गंदे टेस्ट की वजह से उसकी पूरी बॉडी ग्रीन हो जाती है और वो सेवन के फेस पर ही वाइन को थूक देता है। सेवन अपना मुंह पोंछता है और उस पर हंसने लगता है। तभी वो आदमी हैरानी से सेवन को देखने लगता है। सेवन नोटिस करता है जो मूंछ और सर्कल उसके फेस पर था वो साफ हो गया है। अब सेवन के पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो दोनों आदमी सेवन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। सेवन बोलता है आज मौसम कितना अच्छा है। उसी वक्त वो वेटर सेवन का पोस्टर लेकर वहां आ जाता है। अब दोनों आदमी सेवन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सेवन उन दोनों में थप्पड़ मारता है और कहता है दाइबो हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, लेकिन वो वेटर पहले ही दाइबो को बांधकर पकड़ लेता है और सभी में चिल्ला देता है ये आदमी वांटेड है। ये सुनकर वहाँ बैठा हर एक आदमी सेवन को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेवन हर तरफ से घिर जाता है और आखिर में सेवन अपना डैगर निकालने लगता है। उसी वक्त वो वेटर कहता है चलो पहले इसके चिकन को मारकर आज के साइड डिश का इंतजाम किया जाए। तभी एक म्यूजिकल नोट उसके चाकू पर अटैक करती है और दाइबो को बचा लेती है। सेवन म्यूजिकल नोट को देखकर कहता है मियाओकाई क्या ये तुम हो? दाइबो कहता है ये मियाओकाई नहीं, ये तो फॉर्च्यून टेलर बाबा हैं। तभी हम फॉर्च्यून टेलर को देखते हैं जो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालता है और उसे बजाकर उन सभी किलर्स को अपने अटैक डेमोनिक साउंड बाइंडिंग से बांध देता है, लेकिन वो किलर भी अपनी पावर से बाइंडिंग को तोड़ देता है। उसी वक्त फॉर्च्यून टेलर अपना गिटार निकालकर उसे अपनी 9 उंगलियों से बजाने लगता है और एक ऐसा गाना गाता है जिसे सुनकर वो सभी किलर्स उस गाने में खो जाते हैं। सेवन भी गाना सुनकर उसमें खो जाता है और इमेजिन करने लगता है वो और 13 सेम क्लास में है और वो उसे लाइक करता है, इसलिए उसकी ड्राइंग अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करता है। सेवन की ड्राइंग वो दोनों किलर देखते हैं और उसे छीन कर बिगाड़ देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अब सेवन गुस्से में उनके पीछे जाता है और उनसे झगड़ा करने लगता है। तभी दूसरा किलर दाइबो को पकड़कर उसे चाकू दिखाता है। अगले सीन में वो लोग सेवन की ड्राइंग को फाड़ देते हैं और सेवन और दाइबो को बहुत पीटते भी हैं। अब सेवन ड्राइंग के टुकड़ों को उठाकर अपनी पॉकेट में रखने लगता है। उसी वक्त वहाँ 13 आती है और एक टुकड़े को उठाती है और उसे सेवन को देती है। सेवन 13 को देखकर बहुत खुश होता है और टुकड़ा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। यहीं सेवन की इमेजिनेशन खत्म होती है और हम देखते हैं सेवन और दाइबो बहुत सैड हैं और ये सोच कर रोए जा रहे हैं। तभी फॉर्च्यून टेलर थप्पड़ मारकर सेवन को इमेजिनेशन से बाहर निकालता है और फिर सेवन दाइबो को हम देखते हैं फॉर्च्यून टेलर सेवन और दाइबो को बचाकर उस जगह से दूर ले आया था, इसलिए सेवन उससे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया नोबल हीरो हमारी जान बचाने के लिए। फॉर्च्यून टेलर कहता है शुक्रिया पर क्यों, मैंने तो तुमसे पैसे लिए थे ना गाने के, जो सॉन्ग मैंने अभी गाया ये वही कस्टम सॉन्ग है जिसकी तुमने मांग की थी। सेवन बोलता है आपकी अगली साउंडिंग और सैड सिंगिंग वॉइस जो है वो बिल्कुल मेरे एक दोस्त की तरह है, कहीं आप मियाओकाई के मास्टर तो नहीं? फॉर्च्यून टेलर बोलता है अच्छा मियाओकाई तुम्हारा दोस्त है, तभी तुम्हारा स्वभाव उसके जैसा है। काय का दोस्त यानी मेरा दोस्त, मैंने सुना तुम लोग प्लम ब्लॉसम विला जो नॉर्दर्न स्वानबू में है वहां जाने की बात कर रहे थे, तो मैं तुम्हें वहां अपनी कार में पहुंचा दूंगा। अगले सीन में हम फॉर्च्यून टेलर की कार जो कि एक कछुआ गाड़ी है वो देखते हैं जिस पर वो तीनों बैठे हुए थे और फॉर्च्यून टेलर अपना गाना गा कर सेवन और दाइबो का दिमाग खा रहा था और यही हमारा 5th एपिसोड खत्म हो जाता है।